आदमी भूख मिटाने के लिए समुद्र में मछली पकड़ रहा था, लेकिन उसका भाला एक बार भी मछली को नहीं छू पा रहा था। उसने कई बार कोशिश की, पर हर बार भाला खाली ही लौटता। धीरे धीरे वह निराश और परेशान होने लगा। तभी अचानक पानी के भीतर एक विशाल लाल रंग की मछली दिखाई दी। उसके घूमते ही आसपास की अनगिनत मछलियां ऊपर की ओर तैरने लगीं। ये दृश्य देखकर आदमी और लड़की खुशी से झूम उठे। छोटा आलू भी बेहद खुश था। लड़की ने फुर्ती से एक मछली पकड़ ली। दोनों ने भरपेट मछली खाई, लेकिन छोटा आलू इतना ज्यादा खा चुका था कि वह उठ भी नहीं पा रहा था। इसके बाद वह विशाल मछली उनकी नाव को अपनी पीठ पर उठा लेती है। वह कोई साधारण मछली नहीं थी, वह पूरे समुद्र की रानी थी। रानी उन्हें एक अद्भुत सफर पर ले जा रही थी। कुछ देर बाद आदमी ने नक्शा देखा और चौंक गया। वे गलत दिशा में जा रहे थे। वह रस्सी के सहारे रानी के पास पहुंचा और उसे समझाने की कोशिश की। हम गलत रास्ते पर हैं, क्या तुम दाईं ओर मुड़ सकती हो? लेकिन रानी उसकी बात नहीं समझ पाई। आदमी गुस्से में आ गया। तभी लड़की आगे आई। उसने शांति और सलीके से शरीर के इशारों से रानी को समझाया कि उसे दाईं ओर जाना है। इस बार रानी समझ गई और तुरंत दाईं ओर मुड़ गई। तभी लड़की की नजर रानी की पीठ पर पड़ी। वह सिहर उठी। उसकी पीठ पर कई भाले और तीर धंसे हुए थे। शिकारी उसे राक्षस समझकर बार बार उस पर हमला करते रहे थे। लड़की का दिल करुणा से भर आया। वह एक एक करके रानी के शरीर से भाले निकालने लगी। पूरी रात वह यही करती रही और अगली सुबह भी। यह देखकर आदमी भी उसकी मदद करने लगा। कुछ समय बाद रानी उन्हें सुरक्षित उनकी मंजिल तक पहुंचा देती है। लड़की ने रानी को बाहों में भरकर आखिरी बार अलविदा कहा। लेकिन तभी रानी की नजर दूर दुश्मनों के जहाजों पर पड़ी। उसका शरीर क्रोध से लाल हो उठा। वह हमला करने ही वाली थी कि आदमी और लड़की ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शिकारियों ने रानी को देख लिया था। एक शिकारी ने बंदूक तानकर गोली चला दी। गोली लगते ही रानी का क्रोध और भड़क उठा। वह पूरी ताकत से दुश्मनों की ओर बढ़ चली। दोनों उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उधर दुश्मनों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। यहाँ तक कि भारी गोले भी दागे गए। इस अफरा तफरी में लड़की बेहोश हो गई, लेकिन रानी कैसे रुकती? वह और तेजी से आगे बढ़ी और एक ही झटके में दुश्मनों की विशाल नाव को दो टुकड़ों में चीर दिया। अब केवल शिकारियों का सरदार बचा था। रानी उसे मारने ही वाली थी कि अचानक एक गोली उसके शरीर में आ लगी। गोली उसी आदमी ने चलाई थी। रानी गुस्से से उसकी ओर बढ़ी। आदमी ने चाकू निकाल लिया और चिल्लाया, दूर रहो, तुम्हारी वजह से ये लड़की बेहोश है। तभी आसमान में एक फ्लेयर छोड़ा गया। आदमी ने दूरबीन से देखा। एक और विशाल दुश्मन जहाज उनकी ओर बढ़ रहा था। रानी सब समझ चुकी थी। वह क्रोध से गरज उठी और अकेले ही युद्ध के लिए आगे बढ़ गई। लेकिन दुश्मनों ने पहले से ही मौत का जाल बिछा रखा था। एक विशाल नुकीला भाला जिसमें जहर भरा था। जैसे ही रानी उनके करीब पहुंची, उन्होंने वह भाला छोड़ दिया। भाला सीधे रानी के शरीर में जा ढंसा। उसी पल रानी मुंह के बल गिर पड़ी। उसका शरीर निष्प्राण हो चुका था।